हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत रावल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग सी के फीचर्स के बारे में देखा था, यानी कि उसके एडवांटेज के बारे में देखा था। आज हम प्रोग्रामिंग सी का बेसिक स्ट्रक्चर और साथ में एक सिंपल सा प्रोग्राम किस तरीके से प्रोग्रामिंग सी के अंदर बनाया जाता है वो दोनों देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी के अंदर। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि कोड ब्लॉक्स कहाँ से इंस्टॉल किया जाता है और कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, तो आप मेरा वीडियो सबसे पहला वीडियो देख सकते हैं या फिर यहाँ पे दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड द कोड ब्लॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने इंस्टॉल कर दिया है, आप कोड ब्लॉक्स को रन कीजिए। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको रन करता हूँ। दोस्तों, कोड ब्लॉक्स एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है और साथ में क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीई भी है, यानी कि ये फ्री वर्जन मिलता है मार्केट के अंदर और यहाँ इसके अंदर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी के प्रोग्राम बना सकते हो। तो दोस्तों, हमें प्रोग्रामिंग सी के अंदर प्रोग्रामिंग करना है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें कोड ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोग्राम नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप फाइल पे जाइए, उसके बाद न्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद मैं फाइल पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, यहां पर हमें बहुत सारी फाइल्स मिलेगी। आप प्रोजेक्ट्स में भी जा सकते हो। यहां पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कोड ब्लॉक्स के अंदर कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। बिल्ड टारगेट्स करके भी स्टैटिक लाइब्रेरी बना सकते हो। फाइल्स के अंदर आपको अगर प्रोग्रामिंग सी या फॉर्टन की फाइल बनानी तो वो भी यहाँ पे बन सकती है। तो वगैरह वगैरह आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के अंदर आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस जो सोर्स प्रोग्राम है उस पर क्लिक करता हूँ। आप उसी पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन गो। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो के अंदर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहां से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। आपको सी में बना है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाना है। मैं अभी इसको सी सिलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट, फाइल का नाम दीजिए। किस फाइल का आपके कौन सी फाइल का नाम क्या रखना है। तो ये है मेरा पहला प्रोग्राम, मैं रखता हूं माई फर्स्ट डॉट सी। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको उसका पाथ भी देना है। तो साइड में जो पाथ का बटन दिया है वहां पे क्लिक कीजिए। मैं डिफॉल्ट पाथ ही रखूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पाथ डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस फाइल को ऐड करना चाहते हो तो आप इसको चेक बॉक्स को है उसको क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को टारगेट ऐड कर सकते हो। तो अभी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। फिनिश पे क्लिक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब सिंपल सा प्रोग्राम भी देखते हैं साथ में, और प्रोग्रामिंग सी का बेसिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये दोनों देखिए, उससे पहले मैं कमेंट लाइन के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग सी के अंदर दो तरह की कमेंट लाइन होती है। एक होती है सिंगल कमेंट लाइन, जिसको डिस्प्ले किया जाता है, जिसको क्रिएट किया जाता है डबल स्लैश का यूज करते हुए। दूसरी होती है मल्टीपल कमेंट लाइंस। और जो क्रिएट होती है स्लैश और एस्ट्रिक सिंबल, यानी कि स्टार का सिंबल, और उसके बीच में कमेंट लिखी जाती है और उसको एंड किया जाता है स्टार और अगेन स्लैश। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंगल कमेंट लाइन जो होती है वो सिर्फ एक लाइन के लिए कमेंट करती है, और मल्टीपल कमेंट लाइन जो होती है वो उसके अंदर आप बहुत सारे कमेंट लिख सकते हो इन दोनों सिंबल के बीच के अंदर। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं। दोस्तों, ये अभी भी कमेंट है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ओके, तो ये दोस्तों मल्टीपल कमेंट लाइन है। दोस्तों, कमेंट लाइन का वैसे प्रोग्राम के अंदर तो कोई काम होता नहीं है, वैसे कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, प्रोग्राम किसने बनाया है, कोई फंक्शन किस तरीके से काम करना है, अगर वो आपको बताना है तो कमेंट लाइन बहुत काम की चीज है। तो वैसे अगर आप कमेंट लाइन का यूज करोगे
प्रोग्राम आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल के अंदर, तो ये आपको बहुत काम, आपके लिए बहुत काम की चीज है और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको प्रोग्रामिंग स्टाइल के अंदर भी, और इसे एरर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा कमेंट लाइन का यूज करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों हम प्रोग्रामिंग सी का मैं पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कमेंट लाइन के अंदर लिखूंगा, तो मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों प्रोग्रामिंग सी का बेसिक स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सबसे पहला जो पोर्शन आता है, सबसे पहला सेक्शन जो आता है उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दैट इज नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर आप प्रोग्राम का नाम, ऑथर का नाम, प्रोग्राम की डेट वगैरह वगैरह इसके अंदर आप लिख सकते हो। दोस्तों इससे पता चलेगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, कब बनाया था, किसने प्रोग्राम डेवलप किया था, किस वजह से प्रोग्राम बनाया था, इसमें कौन सा फंक्शन यूज हुआ था, तो ये सब आप इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मल्टीपल कमेंट लाइन के अंदर, दिस प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय SJR। ठीक है फ्रेंड्स, this is my first program in C and this program is developed on 1st May। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट को खत्म करते हैं, मल्टीपल कमेंट को। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब इसको डिस्प्ले कर सकते हैं इसके अंदर कमेंट लाइन का यूज करते हुए। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सेक्शन देखते हैं दोस्तों, इसके दूसरा सेक्शन कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा सेक्शन है नंबर 2 है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन दोस्तों इस सेक्शन के अंदर प्रोग्रामिंग सी की लाइब्रेरी ऐड की जाती है, जिसके बिना हम प्रोग्राम नहीं बना सकते बिना लाइब्रेरी को यूज किए। कम से कम हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी होगी अगर प्रोग्रामिंग सी का फंक्शन अगर यूज करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यूज करता हूं हैश इंक्लूड studio.h। दोस्तों इंक्लूड वर्ड का यूज करते हुए हम हेडर फाइल नाम यानी कि लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें हैश फंक्शन हैश कोड लिखना होगा, हैश के बाद इंक्लूड, देन लेस देन ब्रैकेट एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर studio.h लिखना होगा। studio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो दोस्तों studio.h इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, जो बेसिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल printf फंक्शन है, scanf फंक्शन है, तो वो सब फंक्शंस इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। अगर उसका यूज करना है तो हमें ये सबसे पहले इस लाइब्रेरी को ऐड करना होगा। बहुत सी और भी हेडर फाइल है, फॉर एग्जांपल conny.h है जिसका फुल फॉर्म है console input output.h। तो फ्रेंड्स जैसा हमें पर्पस होगा, जिस तरह का काम होगा तो उस तरीके से हेडर फाइल ऐड करेंगे। अगर मैथ फंक्शन का कोई काम है तो उसके लिए math.h ऐड करेंगे। तो जब जब प्रोग्राम ऐसा आएगा आगे तो उसके बारे में आगे देखते जाएंगे। अभी एग्जांपल के लिए हम इंक्लूड studio.h को लिखते हैं अभी। तो अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी है सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाने के लिए भी। दोस्तों लिंक सेक्शन के बाद में आता है डेफिनेशन सेक्शन। नंबर 3 है डेफिनेशन सेक्शन।
दोस्तों इस सेक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारी वैल्यू जो होती है जो कांस्टेंट रहती है ऑलवेज। फॉर एग्जांपल पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती, तो हमें प्रोग्राम के अंदर ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, इस ऐसी वैल्यू की जरूरत है, तो हम उसको डेफिनेट सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो सबसे पहले हमें हैश लिखना है, उसके बाद डिफाइन, देन स्पेस, देन उसके बाद जो कोड आता है वेरिएबल जो आता है उसका नाम देना है, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम देना। मैं एग्जांपल आई, उसके बाद स्पेस, और उसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे 3.14। दोस्तों पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 है, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। तो दोस्तों हैश डिफाइन स्पेस पाई स्पेस 3.14, तो इसका मतलब ये होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, यानी कि 3.14 पाई के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप कोई भी नाम इसके अंदर दे सकते हो। तो दोस्तों डेफिनेट सेक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यूज। तो दोस्तों अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है नंबर 4, वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दोस्तों ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन यानी कि प्रोग्रामिंग सी के अंदर एक मेन नाम का एक फंक्शन आता है, उसके बाहर आप जो भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हो उसको ग्लोबली बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हमें इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसके बारे में अभी एग्जांपल नहीं लिखूंगा। जब आगे प्रोग्राम आएगा इसके बारे में तब उसके बारे में हम देखेंगे, तो अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप इतना याद रखो, दिस सेक्शन variables are created outside of main function, outside of the main। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। इसको मेन सेक्शन भी बोला जाता है या फिर उसको मेन फंक्शन सेक्शन भी बोला जाता है। मेन फंक्शन सेक्शन, इसमें दो तरह के पार्ट होता है। वन इज इनिशियलाइजेशन सेक्शन एंड एग्जीक्यूशन सेक्शन। इनिशियलाइजेशन सेक्शन के अंदर हम प्रोग्राम डेटा डिफाइन करते हैं इसके अंदर, और साथ में प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर डिफाइन करता है। तो इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, वन इज इनिशियलाइजेशन पार्ट एंड सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन पार्ट, यानी कि प्रोग्राम स्टेटमेंट पार्ट। तो वो भी हम लिख देते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट वन इज, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन पार्ट। इसका और भी इसको बोला जाता है प्रोग्राम स्टेटमेंट, और इसको बोला जाता है और फिर दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे अभी इस वक्त। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मेन। तो मेन नाम का जो वर्ड होता है उसके बाद हमें ब्रैकेट में लिखता है। दोस्तों हर एक प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग सी के अंदर कंपलसरी मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा, आपको एरर डिस्प्ले करेगा। उसके बिना आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते बिना मेन फंक्शन के। दोस्तों अब जो कोडिंग करनी है वो मेन फंक्शन के अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर करनी है। ठीक है, तो ये जो टाइप ब्रैकेट है उसको ब्रेसिस बोला जाता है। ये है ओपनिंग ब्रेसिस एंड उसके बाद जो है इसको क्लोजिंग ब्रेसिस। इन दोनों ब्रेसिस के बीच के अंदर हमें कोडिंग करनी है।
तो अभी बाद में कोडिंग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है लास्ट सेक्शन वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर का सेक्शन है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन, या फिर इसको बोला जाता है सब प्रोग्राम सेक्शन, सब प्रोग्राम सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर यूजर अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर सकता है, जो आउटसाइड फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन क्रिएट होता है, और वहां से हम उस फंक्शन का यूज करके मेन फंक्शन को अंदर कॉल करवाते हैं। दोस्तों अभी तो हमें यूजर डिफाइन फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये सब बाद में देखेंगे, तो मैं आप अभी इतना याद रखिए, फंक्शन is create by user। यूजर अपना खुद का फंक्शन क्रिएट, आप अगर चाहो तो आप ये अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमने अभी सी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 6 पार्ट है। फर्स्ट पोर्शन है डॉक्यूमेंट सेक्शन, उसके बाद है लिंक सेक्शन, थर्ड है डेफिनेशन सेक्शन, उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद जो मेन पोर्शन जो होता है जो प्रोग्रामिंग में बोला जाता है दैट इज मेन फंक्शन सेक्शन, और उसके लास्ट में है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। दोस्तों इसके अंदर हमें इसके अंदर सिंपल सा प्रोग्राम रन करते हैं जो डिस्प्ले करेगा अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा printf। printf एक फंक्शन है जो अवेलेबल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। इसका यूज करते हुए हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आपको इसी तरीके से लिखना है printf, देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है वो हम लिखेंगे। मैं अभी प्रिंट करूंगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो ये स्टेटमेंट हमने लिखा है वही स्टेट हमारे प्रोग्रामिंग सी के अंदर प्रिंट करेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है कोड ब्लॉक्स के अंदर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कोड ब्लॉक्स के अंदर इस प्रोग्राम को सबसे पहले बिल्ड करना होगा। आप कर्सर का पॉइंटर देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्ड नाम का एक ऑप्शन आता है, उस बिल्ड नाम के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम बिल्ड होगा। बिल्ड होने के बाद इसके अंदर कोई एरर है वो डिस्प्ले है कि नहीं है वो डिस्प्ले करेगा, अगर कोई वार्निंग है तो वो भी उसके अंदर डिस्प्ले करेगा। तो अभी बिल्ड पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर है कि नहीं है। तो दोस्तों अभी कोई एरर नहीं है, हमने प्रोग्राम सही ढंग से बनाया है। अब दोस्तों इसको रन करना होगा, तो रन करने के लिए आपको सबसे ऊपर प्ले जैसा बटन मिलेगा ग्रीन कलर के अंदर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा और डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों प्रोग्राम रन हो गया है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी बताएगा कितने टाइम में वो उसने रन किया है। तो 0.1 सेकेंड बहुत कम टाइम लेगा, जैसा मैंने अभी प्रोग्रामिंग सी के फीचर्स में बताया था। और यहाँ पे वो स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। चलो तो दोस्तों अभी इसके अंदर एक और भी स्टेटमेंट ऐड करते हैं। printf, मैं दूसरा स्टेटमेंट यूज करना चाहूंगा, my name is Khan and I am not a terrorist। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों प्रोग्रामिंग सी के अंदर हर एक स्टेटमेंट जो खत्म होता है यानी कि उसका एंड जो होता है वो सेमीकोलन से होता है। तो सेमीकोलन इस तरीके से किया जाता है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट जो होता है याद रखिएगा दोस्तों, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट और सिंटेक्स के अंदर बहुत अंतर है। तो जो स्टेटमेंट जो होता है वो हर एक सेमीकोलन से खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मेन के बाद सेमीकोलन नहीं आया, जो printf फंक्शन है उसके बाद स्टेटमेंट आया। तो हर एक फंक्शन जो होगा वो जो लिखोगे मेन के अंदर वो सेमीकोलन से एंड होगा।
सॉरी, हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगा। इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं। अब अगर दोस्तों अगर आपको बिल्ड और रन एक साथ करना चाहो तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आपको दोनों अलग अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी बिल्ड एंड रन इसी पे क्लिक करूंगा, आप भी उस पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई एरर नहीं होगी तो बिल्ड और रन एक साथ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 लाइन लिखी है लेकिन ये सिंगल लाइन में डिस्प्ले करा है। इसके अगर मुझे दोनों लाइन में अलग अलग आउटपुट चाहिए तो मुझे न्यू लाइन कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो जो नेक्स्ट लाइन है इसके आगे या फिर आगे की लाइन के अंदर हम स्लैश एन लिखते हैं। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। तो ये क्या करेगा आउटपुट के अंदर, ये पहली लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद एंटर को प्रिंट करेगा और एंटर के बाद ये दूसरी लाइन प्रिंट करेगा। यानी कि एंटर जब आएगा तब ये न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। दोस्तों अब आपको आउटपुट दोनों अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। आप दोस्तों जितनी चाहो उतनी लाइन प्रिंट कर सकते हो प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर। आप यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका घर का एड्रेस, होम एड्रेस, फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब आप प्रिंट करके आप अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हो। ये प्रोग्रामिंग सी का जनरली सबसे पहला फर्स्ट प्रोग्राम होता है। राइट अ प्रोग्राम टू टाइप योर नेम, फोन नंबर, रोल नंबर एंड एड्रेस। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा, सिंपल सा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग सी के अंदर हमने ये देखा। दोस्तों आप आज का क्वेश्चन मेरा ये है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछूंगा मैं आपको। दोस्तों तो आज का क्वेश्चन मेरा ये है कि डेफिनेशन सेक्शन के अंदर क्या होता है। आप अपने आंसर कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।